सावन का महीना और इसमें त्यौहार, हरियाली तीज, रक्षाबंधन और फिर उसके बाद आ जाती है जन्माष्टमी। तो सब लोगों को मीठा ही मीठा कुछ खाने की इच्छा होती है। इसीलिए कहते हैं कि आया सावन झूम के, यानी कि सब झूम के त्यौहार मनाओ और मीठा खाओ। तो आज हम अंजना जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो कुछ मीठा खिलाएं। तो शेफ़ अंजना के पास चलते हैं। नमस्कार अंजना जी। नमस्कार, आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और तीज आने वाली है, तीज की बहुत बहुत बधाई। जैसा कि अभी आपने सुना कि मीठा खाने की इच्छा करती है, तो आज हम कुछ मीठा ही बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है ब्रेड मावा पाउच विद रबड़ी। पाउच बनाएंगे हम और रबड़ी के साथ। ब्रेड मावा पाउच विद रबड़ी। यस। तो सबसे पहले इसके लिए मैं ये 300 ग्राम के करीब दूध जो है ये रख रही हूँ गरम। ये गरम हो जाएगा क्योंकि एक तरफ रबड़ी बनेगी, एक तरफ हमारे पाउच बनेंगे। इसके लिए मुझे चाहिए 7-8 पीसेस ब्रेड के। जी। रबड़ी बनाने के लिए ब्रेड क्रम्स, मिल्क पाउडर, चीनी और सबसे बड़ा जो ब्रेड मावा पाउच बनना है उसके लिए ये देखिए, ये वृंदावन के पेड़े। वाह। तो इसमें जो है ये ब्रेड पेड़ा पाउच बनेगा हमारा। तो इस पेड़े की जगह आप बर्फ़ी भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जो मावा है, ये जो पेड़े हैं, इसको मैं ऐसे छोटा छोटा काट लूँगी और इसको मिक्स कर लेंगे। मतलब मावे की कोई भी चीज़ ले सकते हैं या प्लेन मावा भी? ज़रूरी नहीं है कि आपको मीठा। मेरे पास तो वृंदावन के पेड़े पड़े हुए थे तो मैंने वो ले लिए जी। अब ये देखिए, ये पेड़ों को इस तरह से काट लिया हमने और इसको ऐसा मटेरियल बना लिया। अब मैं इसमें ये देखिए, ये मेरे पास काजू, अखरोट और बादाम ये मैंने काट के रखे हुए हैं, ये भी इसमें मिक्स कर। ड्राई फ्रूट भी आपने ऐड कर दिए? ड्राई फ्रूट भी ऐड कर देंगे। ये पाउच को भरने के लिए, पाउच जो है आपको पता है, पैसे का पाउच भी हो, पर्स हो, तो उसमें पैसे पड़े हुए ही अच्छे लगते हैं। ऐसे ही अब हम जो ब्रेड का पाउच बनाएंगे उसमें ये वाली भरावन भरेंगे। इस बीच ये देखिए, इधर मैंने ये दूध रखा हुआ था, दूध मेरा उबलने लगा है। इसमें मैंने 1 कप ब्रेड क्रम्स डाल दिए। ये आप क्या कर रही हैं, बना रही हैं? ये रबड़ी बनेगी मेरी। अच्छा, रबड़ी भी आप घर पे बना रही हैं? हाँ जी, इंस्टेंट रबड़ी। देखिएगा कितनी बढ़िया, आप हैरान हो जाएंगे खा के कि वास्तव में क्या बाजार की रबड़ी होती है। वाह। और साथ ही में ये 1 कटोरी मिल्क पाउडर डाली। जी। अभी 5 मिनट में जब तक हमारा पाउच बनेगा, इधर हमारी रबड़ी तैयार हो जाएगी। तो रबड़ी बनाने के लिए आपने दूध लिया, उसमें ब्रेड क्रम्स डाले और मिल्क पाउडर डाला। धीमी आंच पे ये बनता रहेगा। इसमें चाहिए, देखिए, ये ब्रेड ली मैंने। ये ब्रेड के जो साइड के जो पीसेस हैं ये मैं काट के अलग कर दूंगी जी। इनको भी मैं फेंकूंगी नहीं, ये ब्रेड क्रम्स बनाने के काम आ जाते हैं। जी जी। इस तरह से ये देखिए, मैंने सारे ब्रेड जो हैं वो उनके ऐसे पीसेस काट के रख लिए हैं जी। अब हमें क्या करना है, 1 ब्रेड पीस लेना है और उसके बीच में ये जो भरावन का हमने पेड़ा और ड्राई फ्रूट्स का मटेरियल लिया था ये रखना है।
और ये थोड़ा सा दूध सारा साइड पे ऐसे ही लगाना है मुझे, ताकि ये पाउच जो है वो जुड़ जाए। सील करने के लिए। हाँ जी, सील करने के लिए। तो आज तक तो हमने ब्रेड के अंदर सब नमकीन चीज़ें ही भरते हुए देखा था। ये मीठी भरते हुए आप पहली बार देख रहे हैं, और आपने पाउच बनाया इसका। ये देखिए, वंडरफुल। जैसे पर्स होता है, ये पर्स जी। ऐसे हाथ में रखते हैं, जी। बिल्कुल ये भी पर्स। अब क्या है, इधर मैंने थोड़ा सा ऑयल डालूंगी और इसको सिकने के लिए रख दूंगी। दूसरा मैं जरा नज़दीक से कर दूं ताकि सबको समझ में आए कि कैसे बनाना है। आपने एक ब्रेड ली, ब्रेड लिया, उसके ऊपर ये उसके भरावन रखा, अंदर हाँ भरावन डाली और उसको ऐसे, और फोल्ड फिर करके। इससे चाकू से मैं इसलिए दबा रही हूँ ताकि ये जो मैंने दूध लगाया है इससे ये चिपक जाए, सील हो जाए, ताकि इसका भरावन बाहर ना निकले। देखो फटाफट सिकने भी लग जाते हैं, इसलिए बड़ी जल्दी ध्यान देना है मुझे इधर। और इधर आपकी रबड़ी की तरफ भी। हाँ, ये देखिए एकदम गाढ़ा होने लग गया है। ये ऐसे हम पाउच बनाते जाएंगे जी। आप देख। ऑयल भी काफ़ी कम लग रहा है आपका। हाँ जी, बहुत कम। बस हमें फटाफट बनाना है क्योंकि हमारी रबड़ी भी 5 मिनट में तैयार हो रही है। जी। आपने ऐसे पाउच खाए नहीं होंगे, बनाइएगा, खाइएगा और फिर मुझे कमेंट करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसे लगे। व्रत तोड़ने के बाद मीठा कैसा, इतना नया मीठा खाइए। और ये तो इतना फास्ट है कि कभी कोई आ जाते हैं, गेस्ट आ जाते हैं, तो उनके लिए भी आप ये सर्व कर सकते हैं। जी हाँ, और बहुत जल्दी बनते हैं। जी, वही मैं देख रहा हूँ, इसीलिए मैंने कहा कि अगर आपके घर में ब्रेड हो और ये कोई बर्फ़ी या मावे की कोई मिठाई हो, तो बस बाकी सब किसी भी मिठाई हो जी आपके घर में, जी, तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। जी जी। और इस तरह से इससे चाकू से या चम्मच से आप इसकी साइड्स ज़रूर दबा दीजिए ताकि ये जो पाउच है ये खुले नहीं। जी। ये देखिए मेरी इसमें शायद आपने केसर भी डाला है, इसका रंग येलो होने लगा। हाँ। इस बीच थोड़ा सा 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर घोल के, जब तक ये मेरे सिक रहे हैं तब तक हम केसर और 1 चम्मच पाउडर, ये देखिए बिल्कुल
रबड़ी मेरी तैयार है ना। 5 मिनट जी। की इंस्टेंट रबड़ी। जी, इसमें शायद अभी आप चीनी भी ऐड करेंगी। हाँ जी, चीनी तो ऐड करनी ही है। हम तो समझते थे रबड़ी बनाने में आप घंटों लगाएंगी, मगर ये तो फौरन आपकी रबड़ी बन गई है। ये भी एक नई चीज़ होगी आपके व्यूअर्स के लिए। हाँ जी, इंस्टेंट रबड़ी है ये। और शायद इतनी स्वादिष्ट रबड़ी आपने मार्केट की भी नहीं खाई होगी, या पूरे दूध से जो हम पकाते हैं वो भी कभी नहीं खाई होगी। ये बस ये अब धीरे बिल्कुल स्लो आंच के ऊपर ये मेरी बनती जा रही है। इधर मेरे ये पाउच तैयार हो रहे हैं। डिफरेंटली देखें तो ये दो डिशेस बन गई, रबड़ी भी बन गई और ब्रेड। अच्छा, ये जो मैं पाउच बना रही हूँ जी। ये बिना रबड़ी के भी बहुत स्वादिष्ट लगते हैं खाने जी में। जी। और रबड़ी के साथ तो 4 चांद लग जाते हैं। जी, तो ये तो शायद गरम गरम भी सर्व किए जा सकते हैं। हाँ जी। और अगर आप इनको रबड़ी डाल के फ्रिज में रख दें तो ठंडे भी सर्व किए जा सकते हैं। हाँ, रबड़ी डाल के हम फ्रिज में रख देंगे और गरम भी खाए जा सकते हैं। जी। जैसा कि शादी ब्याह में जलेबी या इमरती के साथ रबड़ी डली हुई होती है, तो ये आपने नई चीज़ बना के उसमें आप रबड़ी डाल रही हैं। वंडरफुल। वैसे कोरोना ने लगता है कि बहुत से हलवाइयों की दुकानों पे फ़र्क डाल ही दिया होगा, जब लोग बाग घर पे ही इतनी बढ़िया चीज़ें बना रहे हैं। स्पेशली सिखा दिया है बहुत कुछ, और हमने भी जो हमारा आर्ट है, जो हमें पता है, वो हमने लोगों को सिखा दिया है। स्पेशली जब भी आप कोई डिश बनाती हैं वो नई भी होती है और खाने में भी बड़ी अच्छी होती है, तो आपको इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और जो लोग मेरे ये रेसिपीज देखते हैं, पसंद करते हैं, वो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें इसके ऊपर कि आपको ये मेरी नई वाली रेसिपी कैसी लगी। जी। अब मैं ये रबड़ी देखिए गरम डालूंगी अभी, तो फिर आप इसे अगर फ्रिज में रखें तो आप फ्रिज में रख के दूसरे दिन खाइए तो आपको और ज़्यादा आनंद आएगा। और अगर आप गरम गरम सर्व करना चाहते हैं तो गरम खाइए। जो लोग मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं, मेरी रेसिपीज़ देखते हैं, वो मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपने राम दरबार भी सजाया हुआ है यहाँ पे। हाँ जी, जी। राम जी की कृपा होनी चाहिए। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ। मेरी रबड़ी भी तैयार हो गई है। और ये देखिए, ये 2 पीस मैंने रखे हैं इसके ऊपर इस तरह से। अब आप इसे, मैं इसे पिस्ते से गार्निश कर रही हूँ। जी। ये देखिए, एक ही डिश को आप 2 तरह से प्रेजेंटेशन अपनी दे सकते हैं। आप रबड़ी डाल के खाना चाहते हैं तो आप ऐसे दीजिए, और ऐसे ये ऐसे पाउच बने हुए हैं, ऐसे खाना चाहते हैं तो ऐसे खाइए। तो ये आपके बन गए ब्रेड पेड़ा
पाउच दो तरह से प्रस्तुत कर जी। सकती है। और रबड़ी अलग से खाना चाहें तो रबड़ी अलग से भी खा सकते अलग हैं। से भी खा सकते हैं। तो आपने इसमें इंग्रेडिएंट्स आशा है लिए कि हाँ, कि ब्रेड ली, मावा लिया, रबड़ी बनाने के लिए ब्रेड कम्स लिए, दूध लिया, मिल्क पाउडर लिया, थोड़ा सा आपने कस्टर्ड पाउडर लिया। तो 1 इस तरह चम्मच कस्टर्ड। जी जी। आशा करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, इसलिए अधिक से अधिक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मीठा खाने वालों के लिए तो साहब ये बस मज़ा आ जाएगा, उनको उनकी फीस्ट हो गई समझिए। और जो थोड़े डायबिटिक हैं उनके लिए भी फिर कभी बताएंगे कि रबड़ी कैसे बिना शुगर के बनाई जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद अंजना जी, नमस्कार। नमस्कार।